आज की कहानी है आप तो मेरी नंबर 1 बीवी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। गर्मी अपने पूरे स्वभाव में थी। असीमा जल्दी जल्दी खाना खाकर बसा काम निपटाना सा रही थी। अपनी बची रोटी उसने बिना सब्जी के खा ली। पति ने टोका, अरे सब्जी क्यों नहीं ले रही, कम है क्या? नहीं, कम नहीं, आखिरी निवाला था तो नहीं ही ली। अरे हमें तो भाई बड़ी पसंद है, थैंक यू इसे बनाने के लिए। आखिर वापस खाने में मगन हो गया। उसे दादी सास की बात याद आ गई। पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और वो होले से मुस्कुरा दी और बच्चे काम निपटाने लगी। असीमा ने यही बात कई बार कई औरतों से सुन रखी है, इतनी सुनी कि लगता है जैसे ये गलत सोचने के लिए बुढ़ी और ते हैं जिंदा हैं। गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, सरिता, मेरी सहेली, सभी औरतों की मैगजीन में भी ऐसी कहीं नुस्खे पे होते हैं जैसे पति से परेशानी का जिक्र कभी ना करे। पति अपनी समस्या किसी से नहीं बताता। आप उनकी अर्थाकीनी, ये आपका फर्ज है। उनसे पूछे उन्हें क्या परेशानी है। जब वो थका हारा घर लौटे उसे घर परिवार के खुद के सुख दर्द की दास्तान सुनानी ना बैठ जाए। उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखे। कहा जाता है कि जो बात बार बार बताई जाती है या बचपन से बताई जाती है हमारे लिए वही सच होती है। पर क्या इस सच के साथ जीना इतना आसान होता है? अगर पति थका हारा सूझ रहा है तो प्राय घर में आकर शाम जियसी बिठाती, खुद को साबित करती। पत्नी का दर्द नहीं, उसकी फिर कौन सुनेगा? उसकी पसंद नापसंद का कोई मायने नहीं होता। उसके दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है? क्या उसके दिल की पेट की पसंद नापसंद के कोई मायने नहीं होते? अमूमन भारत की हर लड़की को ये सब सिखाया जाता है। पहले से ये सब बातों की ट्रेनिंग रोज दी जाती है। कितनी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। खैर, काम निपटा कर आसिमा सोने चली गई। तभी याद आया अखिल को कल ढोकने खाने अभी भिगाना होगा। वह उठती है तो अखिल रोक लेता और शिकायत भरे लहजे में कहता है, क्या अब जाकर फुर्सत हुई हो? पहले की औरतें पति के काम से वापस आने से पहले सब निपटा लेती थी। तुम हो कि आधी रात तक फुर्सत नहीं होती। वो आखिर ढोकने की तैयारी करना भूल गई थी। वाह क्या बात है, तुम भी बीवी नंबर 1 हो। कितना ख्याल रखता है मेरा। जाओ बाबा जाओ, नहीं तो मुझ पर ही कोई इल्जाम लगा डालोगी अगर बिगड़ा तो। और ढोकले परफेक्ट सही है, मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह। आसिमा की हाथ सूंघते हुए आसिमा पुन बिना किसी भाव के यथावत किचन में चली जाती। अगले दिन वही सामने दिनचर्या चलती रही। अखिल खाना खाकर चला गया। आसिमा किचन समेटते हुए सोचते, दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसे खास महसूस कराया जाए। काश मुझे भी ये एहसास कराते हैं कि मैं उनके लिए कितनी खास हूँ। अभी ख्यालों में खोई हुई थी कि बाजू से आपती हुई सुलेखा आई। आसिमा भाभी जल्दी चलिए, बाजू वाली संध्या भाभी को कुछ हो गया है। सभी दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे। हुए जमीन पर आसित पड़ी हुई थी। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। पूरा हेल्थ चेकअप किया गया। कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। ग्लूकोज ड्रिप लगा। कौशल संध्या को छुट्टी दे दी गई। दिन पर दिन कमजोर और बीमार होती जा रही थी। कई तरह का प्राकृतिक देश विदेशी उपचार कराया गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। थक हाथ कर सब अपने अपने घरेलू नुस्खे आजमाने लगी। किसी सियाने ने कहा, जो पसंद हो वही खिलाओ, जैसा पसंद हो वैसे रखो, शायद सेहत में कुछ असर आए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो जल्दी हम इसको खो बैठेंगे।
मोहल्ले की सभी औरतों के साथ आसिमा भी वहीं पर थी। संध्या के पति से पूछा गया कि बताइए भाई साहब, संध्या को क्या पसंद है, हम बनाकर ले आते हैं। उसका पति कुछ नहीं बता पाया, सब चुप थे। कहीं ना कहीं ये सब की अपनी सच्चाई थी। तो बीच में एक बुजुर्ग ने कहा, क्या बात कर रहे, औरत की भी कोई पसंद होती है, घर में जो भी बनता है और जो भी बचता है वही खाती है, अब उसकी क्या पसंद और क्या नापसंद। उस बुजुर्ग की बात के बाद सबकी बोलती बंद हो गई, कोई कुछ नहीं कह पाया। मगर इस एक बात ने हर एक महिला के मन में एक सवाल पैदा कर दिया। कहा जाता है पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो पत्नी के दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है? इस बात को क्यों कोई तवज्जो नहीं दी जाती? क्यों इतनी सारी गाइडलाइन केवल औरत को ही दी जाती है कि अपने पति को खुश रखो, पाक शास्त्रों में निपुण हो जाओ, उसकी पसंद के कपड़े पहनो? क्यों पति को कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती जिससे पत्नी भी खुश हो सके, या फिर पत्नी के दिल का कोई मायने ही नहीं? शायद इसलिए संध्या का दिल दुनिया से उछट गया। सभी अपने घर जाकर सोच में डूब गई। क्या सच में हमको क्या पसंद है हमारे परिवार को मालूम नहीं? क्या सच में हमारी पसंद नापसंद मायने नहीं रखती? आसिमा भी अब संशयित हो गई थी। उसे हर एक औरत संध्या की तरह दिख रही थी। उसने अखिल को फोन कर कहा, ऑफिस से आते हुए मेरी फेवरेट आइसक्रीम लेते आना। जवाब में अखिल ने कहा, तुम्हारी फेवरेट? तुम्हारी कौन सी फेवरेट है भाई, और ये आज पहेलियों में बात क्यों कर रही हो? सीधे सीधे बोलो कि क्या खाना है। आज के पहले तक तो जब भी तुमसे पूछा गया तुमने हमेशा कहा कि जो सब खाएंगे वही मैं खा लूंगी। मैंने तो कभी नहीं देखा कि तुमको कोई स्पेशल फ्लेवर पसंद हो। ठंडिया भरते हुए आसिमा ने कहा, अखिल में केसर पीसा आइसक्रीम खाती हो, खैर आप आज ले आना। जमाना हुआ खाए हुए बाबा से हमेशा जिद क्या करती थी। क्या हुआ आसिमा, इतनी तो लो क्यों साउड करी यार, अब से ध्यान रखूंगा। चलो भाई, रात खाने की मेज पर भी आसिमा अनमनी रही। अखिल ने उसका हाथ दबाकर पूछा, क्या बात है संध्या, भाभी को लेकर परेशानी हो गया? आसिमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन आसिमा के साथ अखिल भी भाभी को देखने गया, जो कि लगभग मरणासन्न हो चुकी थी और उनके पतिदेव लगभग हताश। उन्हें कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। संध्या की माँ को फोन लगाने का फैसला किया जाता है। उसको खाने में क्या पसंद है, उसकी फेवरेट डिश क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है, उसको सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है। संध्या का हाल सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या हुआ संध्या को, क्यों जिंदगी से इतनी हताश हो गई? उसने मुझसे स्पष्ट मना किया था, मम्मी ऐसे कैसे भी पाऊंगी मैं, जहाँ मैं तो हूँ पर मेरा कुछ नहीं। अक्सर तेज तूफानों में कोमल फूल मुरझा जाते। मेरी संध्या बाकी लड़कियों जैसी सामने से नहीं बिठा पाई। जिसका डर था वही हुआ। वो जिंदगी को भरपूर जीना चाहती है, यूं घुट घुट कर नहीं। इतना दबाव हर लड़की बर्दाश्त कर पाई जरूरी नहीं, सब हम लोगों का ही दोष है। बेटा हमेशा से बेटियों को यही सिखाया, खुद से पहले परिवार की खुशियों को देखना, अपनी पसंद के ऊपर दूसरों की पसंद नापसंद रखना। ये सब कारण से संध्या निराश हो गई। उसको संगीत बहुत पसंद है बेटा, बिना संगीत वो मायूस हो जाती है, और खाने में दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद करती है। मगर दामान बाबू को गरिष्ठ हो जाता, इसलिए नहीं बताती। काव्य गोष्ठियों में जाना भेद पसंद है, और मम्मी माफ कर दीजिए, अपराध बोध से ग्रसित संध्या के पति ने अपने सास को कहा, मम्मी मुझ पर विश्वास रखना, मैं संध्या को कुछ नहीं होने दूंगा। किसी न किसी तरीके से उसको जिंदगी की तरफ मोड़ कर रहूंगा। ऐसे कैसे उसकी पसंद का कोई मायने नहीं है।
लेकिन मैं भी शायद उन्हीं तौर तरीकों में ढला हुआ था। कम से कम मुझे तो सोचता था गमगीन माहौल में आसिमा ने कहा कल सभी एक साथ मिलकर दाल बाटी का आयोजन करेंगे और सभी म्यूजिक का आनंद भी उठाएंगे। रोज संध्या के आसपास उसका पसंदीदा संगीत बजाया जा रहा था। उसे रोज पार्क में घुमाने ले जाया गया। 2-3 महीनों में संध्या के अंदर भी जिंदगी के कुछ लक्षण दिखने लगे। इस घटना से आसपास के सभी परिवारों ने सीख लिया और घर की सभी महिला सदस्यों की पसंद नापसंद शौक रुझान का ध्यान रखा जाने लगा। आसिमा भी अब अपनी मनपसंद चीज़ों की फरमाइश करना सीख गई थी। उसे खुद को यूं आजिश में ढकेलना अब मंजूर नहीं था। आप सबसे निवेदन करोगे कि परिवार की खातिर खुद को दरकिनार ना कर दे। यदि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता तो आपके दिल तक पहुंचने वाले रास्तों को संध्या की तरफ बंद मत कीजिए। बस जरूरत है तो एक कदम आगे बढ़ खुशनुमा जिंदगी की बाहें थामने की।